दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं एक दिल को छू जाने वाली सास बहू की कहानी। सास बहू का प्यार। कहानी को शुरू से अंत तक जरूर सुनना। स्कूल की छुट्टी होते ही विद्या लंबे लंबे कदमों के साथ अपने घर की तरफ जा रही होती है। तभी उसकी सहेली लीला भागते हुए उसके पास आती है। लीला कहता है, अरे विद्या रुक जा, हर रोज़ छुट्टी होते ही इतने लंबे लंबे कदमों के साथ क्यों भागती रहती है? अरे घर ही तो जाना है, घर कहीं उड़कर भाग थोड़ी ना जाएगा। विद्या कहता है, लीला तू नहीं समझेगी, मुझे जल्दी से घर जाकर सास बहू का सीरियल देखना है। लीला कहता है, तुझे सास बहू की लड़ाई झगड़ा देखना बहुत पसंद है ना, बंद कर दे ये सब देखना। विद्या कहता है, मैं सास बहू के लड़ाई झगड़े नहीं बल्कि सास बहू का प्यार देखती हूँ। लीला कहता है, सास बहू का प्यार? सही है, जा देख जाकर सास बहू का प्यार, क्योंकि ऐसा सिर्फ टीवी सीरियल में ही पॉसिबल है। असल ज़िंदगी में तो सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता। विद्या कहता है, ये तो गलत कह रही है लीला, हर सास और बहू का रिश्ता लड़ाई झगड़े का नहीं होता। अब तो मेरी दीदी को ही देख ले, मेरी दीदी और उनकी सास के बीच बहुत प्यार है। लीला कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं शर्त लगा सकती हूँ। विद्या कहता है, ठीक है, 1 महीने बाद गर्मियों की छुट्टी होने वाली है, तू मेरे साथ मेरी दीदी के घर चल। वही चलकर तू खुद देख लेना, अगर मेरी बात सच निकली तो तू मुझे 100 रुपये देगी, अगर मेरी बात सच निकली तो तू भी मुझे 100 रुपये देगी। मंजूर है ना? जी मंजूर है। लीला, हाँ मंजूर है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं ही जीतने वाली हूँ। सास बहू के बीच प्यार कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है ये। गर्मियों की छुट्टियाँ होते ही विद्या लीला को लेकर अपनी बड़ी बहन के ससुराल चली जाती है। विद्या की बहन बैजयंती दरवाज़ा खोलती है और अपनी बहन को देखते ही उसे गले से लगा लेती है। बैजयंती कहता है, मेरी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया रानी, मैं तेरा इंतज़ार कर रही थी। लीला बोला, दीदी मैं भी आई हुई हूँ, थोड़ा ध्यान मुझ पर भी दे दीजिए ना। बैजयंती बोला, अरे लीला तू तो कितनी बड़ी हो गई है। इतने में बैजयंती की सास सुमित्रा पीछे से आवाज़ लगाती है। सुमित्रा कहता है, कौन आया है बिटिया रानी? बैजयंती कहता है, माँ विद्या आई है और उसके साथ उसकी बचपन की सहेली लीला भी। बैजयंती कहता है, चलो चलो अंदर चलो, माँ से मिलो। बैजयंती अपनी बहन विद्या और उसकी सहेली लीला को लेकर घर के अंदर चली जाती है। सुमित्रा कहता है, अरे लीला बिटिया, मैंने तुम्हें बैजयंती की शादी में देखा था, तुमने ही बैजयंती के ससुर जी का कुर्ता जला दिया था ना? लीला बोला, अरे आंटी छोड़ो ना, तब तो मैं छोटी बच्ची थी। सुमित्रा बोला, ठीक है बच्चों, तुम लोग आपस में बात करो, मैं तुम सबके लिए बढ़िया चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। बैजयंती कहता है, माँ आप मेरे होते हुए चाय बनाएगी? ये कैसे हो सकता है? आप मुझे पाप में धकेल रही हैं। आप बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। सुमित्रा कहता है, अरे बेटा तुम्हारी बहनें आई हुई है, तुम लोग गपशप मारो, पुरानी यादें ताज़ा करो। वैसे भी जब से तू आई है तब से मैं किचन में नहीं गई हूँ, कम से कम आज तो मुझे चाय बना लेने देना। बैजयंती कहता है, नहीं माँ, चाय बनाने में कितना टाइम लगेगा, बस मैं यूँ गई और यूँ आई, उसके बाद हम लोग ढेर सारी बातें करेंगे। बैजयंती के साथ सुमित्रा ज़बरदस्ती करती रहती है, लेकिन वो अपनी सास को चाय बनाने के लिए नहीं जाने देती और भागकर चाय बनाने लगती है। विद्या कहता है, देखा लीला, मैंने कहा था ना, मेरी दीदी की सासू माँ बहुत अच्छी है और उन दोनों के बीच बहुत प्यार है। लीला कुछ नहीं बोलती, सिर्फ मुंह बनाकर रह जाती है। थोड़ी देर बाद बैजयंती चाय बनाकर ले आती है और सभी लोग खुशी खुशी चाय पीते हैं। लीला कहता है, सुमित्रा आंटी, अंकल कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं? सुमित्रा कहता है, बेटा
तेरे अंकल किसी काम से बाहर गए हुए हैं। वैसे मेरी बेटी के हाथ की चाय कैसी लगी तुम्हें? लीला कहता है आपकी बेटी के हाथ की चाय? पर आपकी बेटी कहाँ है? सुमित्रा बोला अरे मैं बैजयंती बिटिया की बात कर रही हूँ। लीला बोला बैजयंती दीदी तो आपकी बहू है ना? सुमित्रा बोला बहू और बेटी में कोई फर्क नहीं होता बेटा। रात को बैजयंती का पति विशाल काम से घर लौटता है। विशाल कहता है लो माँ आज मुझे सैलरी मिली है, पैसे संभल कर रख लो। सुमित्रा कहता है अरे बेटा अब इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर मत सौंपा कर। हमारी बैजयंती बिटिया ही इस घर की मुखिया है, ये पैसे उसे ही दे दे, वो संभालेगी। विशाल कहता है अरे माँ आप ही इस घर की मुखिया हो और हमेशा रहोगी। बैजयंती कहता है हाँ माँ अभी मैं छोटी हूँ, ये जिम्मेदारी ना आप ही संभालो। सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद लीला चुपके से बैजयंती की सास के पास जाती है और उसे भड़काने की कोशिश करती है। लीला कहते हैं आंटी आपको नहीं लगता कि बैजयंती दीदी अच्छा बनने का कुछ ज़्यादा ही नाटक करती है? मैंने अपने कानों से बैजयंती दीदी को ये कहते हुए सुना है कि आप उनकी गुलाम हो, आपको सिर्फ पैसे थमा दिए और भाभी के लिए भैया बहुत सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। इतना सुनते ही सुमित्रा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। सुमित्रा कहता है लीला बेटा मुझे पता है कि वो मुझे गुलाम बनाकर रखती है, भला कौन सी माँ नहीं चाहेगी कि वो अपनी बेटी की गुलाम रहे। और रही बात गिफ्ट की तो विशाल हर बार मेरे लिए साड़ी ले आता है और बहू के लिए कुछ नहीं लाता, इसीलिए कुछ ही दिनों पहले मैंने अपने बेटे को हड़काया था तो तू बहू के लिए गिफ्ट लेकर आएगा, इसीलिए वो शायद लेकर आया होगा। जब इधर बात नहीं बनती तब लीला बैजयंती से जाकर अकेले में मिलती है। लीला कहता है भाभी आप बहुत भोली हो, आपकी सास और आपके पति आपके सीधेपन का बहुत फ़ायदा उठाते हैं। मैंने अपने कानों से सुना आपकी सासू माँ कह रही थी कि बैजयंती को एक कौड़ी देने की ज़रूरत नहीं है, उसे सिर्फ गिफ्ट दे दो, वो उसी में बहल जाएगी। बैजयंती कहता है ये तो कैसी बातें कर रही है लीला, और अगर ऐसी बातें कर रही है तब मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि आखिर कौन सी बेटी नहीं चाहेगी कि वो अपनी माँ की गुलाम रहे। मैं तो चाहती हूँ कि वो मुझे भोला ही समझती रहे, मेरे भोलेपन का खूब फ़ायदा उठाए। अगले दिन जब विशाल काम पर चला जाता है तब सीढ़ियों से फिसलकर सुमित्रा गिर जाती है। बैजयंती कहता है माँ मैंने कितनी बार कहा है कि आप फालतू में इधर उधर मेहनत मत किया करो, क्या ज़रूरत थी छत पर जाने की? सुमित्रा कहते हैं अरे बिटिया छत पर मेरे कपड़े सूख रहे थे तो मैंने सोचा उठा लूँ, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया। विद्या कहता है अरे दीदी माँ जी को क्या हुआ? बैजयंती बोलता है विद्या माँ जी को चोट लग गई है। इतने में वहाँ पर लीला भी आ जाती है। विद्या और बैजयंती मिलकर सुमित्रा को बेड पर लेटा देती हैं। बैजयंती कहता है तुम दोनों माँ के पास रुको, मैं तेल गरम करके लाती हूँ। बैजयंती तेल गरम करने चली जाती है। तभी लीला कहता है अरे विद्या तू अपनी दीदी के साथ जा, उनकी मदद कर। विद्या वहाँ से चली जाती है। इधर लीला सुमित्रा से बातें करने लगती है, क्योंकि उसे अब अकेले में मौका मिल गया था बात करने का। लीला कहता है देखा माँ जी आपके पैरों में इतना ज़्यादा चोट आई है और डॉक्टर को बुलवाने की बजाय सिर्फ तेल लगाकर आपको ठीक करना चाहती है। शायद वो चाहती ही नहीं कि आप जल्द फिर से चल सके। सुमित्रा कहता है बेटा उसे अच्छे तरह से पता है कि मुझे डॉक्टर से एलर्जी है, मुझे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है और मेरी बेटी बैजयंती के हाथों में जादू है। वो जब भी मेरी मालिश करती है ना
गहरी से गहरी चोट बिल्कुल सही हो जाती है। लीला कहता है, माँ जी आप कितनी भोली हो। इतने में वहाँ पर बैजयंती और विद्या तेल गरम करके ले आते हैं। बैजयंती अपनी सासू माँ के पैरों की मालिश करने लगती है और कुछ ही मिनटों में सारा दर्द खत्म हो जाता है। बैजयंती कहता है, माँ अब खड़े होकर जरा चलने की कोशिश करो। लीला कहते हैं, अरे दीदी माँ जी को चलने की कोशिश मत कराओ, उनकी चोट गहरा लगी हुई है ना, कहीं गिर गई तो। सुमित्रा कहता है, विद्या तू अपनी सहेली लीला के दिमाग का इलाज कर। मैंने तुझे बताया ना कि मेरी बेटी के हाथों में जादू है और मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। मैं तुझे अभी इसका सबूत देती हूँ। सुमित्रा बेड से उतरती है और चलने लगती है। अब उसके बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा होता है। सुमित्रा कहता है, देखा तूने मेरे पैर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। मेरी बेटी मुझे कभी कुछ नहीं होने देगी, ये मुझे पूरा भरोसा है। इस तरह जब भी मौका मिलता लीला कभी सुमित्रा को उसकी बहू के खिलाफ भड़काती रहती तो कभी बैजयंती को उसकी सास के खिलाफ, लेकिन दोनों के बीच का बंधन इतना मजबूत होता है कि दोनों हंसकर उसकी बातों को टाल देते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक रोज सुमित्रा के कमरे से उनके दर्द से चिल्लाने की आवाज़ आती है। विद्या कहता है, दीदी मुझे लगता है ये माँ जी की आवाज़ है। विद्या, लीला और बैजयंती भागकर सुमित्रा के कमरे में जाती है। बैजयंती कहता है, क्या हुआ माँ, आपके पेट में दर्द हो रहा है क्या? सुमित्रा कहता है, बिटिया रानी मेरे बेटे का ख्याल रखना, ये दर्द अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगी, मेरा वक्त आ गया है। यह सुनते ही बैजयंती परेशान हो जाती है और जल्दी से तेल गरम करके उनके पेट में मालिश करने लगती है, लेकिन दर्द कम नहीं होता। तुरंत वो विशाल को फ़ोन करती है और उन्हें अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। डॉक्टर कहते हैं, विशाल आपकी माँ की किडनी फेल हो चुकी है, जल्द ही किडनी का इंतजाम करना होगा। विशाल डॉक्टर को कहता है, डॉक्टर साहब आप मेरी ये किडनी ले जाइए ना, पर मेरी माँ को ठीक कर दीजिए। डॉक्टर विशाल की किडनी चेक करते हैं, लेकिन विशाल की किडनी उनकी माँ के काम नहीं आ सकती। बैजयंती कहता है, डॉक्टर साहब जल्दी से मेरी किडनी चेक कीजिए और मेरी माँ को ठीक कीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी किडनी मेरी माँ के काम आएगी। डॉक्टर साहब बैजयंती की किडनी चेक करते हैं और बैजयंती की एक किडनी निकलकर सुमित्रा के अंदर डाल दी जाती है, जिससे उनकी जान बच जाती है। लीला यह सब देखकर बहुत हैरान हो जाती है। लीला कहता है, भैया दीदी आंटी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप दोनों से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैंने आप दोनों के बीच कितनी फूट डालने की कोशिश की, पर आप दोनों के प्यार के आगे मैं हार गई। सुमित्रा कहता है, यह कैसी बातें कर रही है तू लीला? लीला कहते हैं, हाँ माँ जी मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं क्या कोई भी यकीन नहीं कर सकता कि सास बहू के बीच भी आज के ज़माने में इतना प्यार हो सकता है, पर अब आपने ये साबित कर दिया है। लीला कहता है, ये ले विद्या तेरे 100 रुपये, तू जीत गई। इस तरह सास बहू के बीच में प्यार और अटूट हो जाता है और सब लोग खुशी खुशी ज़िंदगी बिताते हैं। दोस्तों ये सास बहू की मोरल स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएगा। कहानी को पूरा पढ़ने के लिए शुक्रिया। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करना, दोस्तों से शेयर करना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। जल्दी और एक नई कहानी आप लोगों के लिए ले आऊँगा। नमस्ते।